चलिए देखते हैं क्या कहता है। फॉर द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 2SO3 वेयर इज Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक ही है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ SO2 O2 SO3 तो निकल जाएगा आराम से 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3। ठीक है, तो Kc इज इक्वल टू क्या होना है, SO3 का स्क्वायर बाई SO2 और फिर O2 का कंसंट्रेशन, यही ना। अब ये कंसंट्रेशन तो लिखा है यहाँ पे, SO2 SO3 सबका कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। तो SO3 का कंसंट्रेशन पहले 1.90 है इंटू 1.90 दो बार बाई SO2 का कंसंट्रेशन 0.60 ये भी दो बार गुना 0.60 मल्टीप्लाइड बाई O2 का कंसंट्रेशन 0.82। अब डिवीजन तो आता ही है आपको, करिए जल्दी से। तुम आ गई, इतना ठंडा था घर ही में रहना चाहिए था ना। कोई यहाँ रह करके भी नहीं आता कि वो बहुत ठंडा है। तुम ही था जो 10 मिनट पहले कहवा रहा था सुभाष जी से कि क्या पढ़ाएंगे सर, ठंडा बहुत है, छोड़ने के लिए कह दीजिए। हाँ, ये सजेशन दे रहा था। क्या ही झूठे। आप भी घर जाइए, हम भी घर चलते हैं। सर को खाली डिमोटिवेट कर दिया जाए कि इतना ठंडा में क्या ही। और तो और कहता क्या है कि सर जो पढ़ने वाला है वो तो पढ़ ही लेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला है कितना पढ़ाइएगा सर, है ना। लिए आराम ही कीजिए। ऐसे इतना ज़्यादा डीप थिंकर है। 19 गुना 100 बाई 6 गुना 6 गुना 82। जल्दी जल्दी काटो। 19 20 20 400 होता है ना, 300 कितना 361। ये हमारे मुंह पे ही था, बस चुप हो गए। 19 36 गुना 82 36 गुना 82 2952 36100 बाई 2952। ये सब करवाते हो ना, अच्छा नहीं लगता हमको, ये सब हमसे नहीं कराना चाहिए था। डिवाइडेड बाई 2 9 5 2 12.22 आ गया जी, 12.228 हो गया आंसर। और क्या पर मोल 12.2290 ए आंसर है। बोलिए बोलिए क्या दिक्कत। ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है जहां पे इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दिया रहे। दिक्कत होता है एक जगह पे जहां पे इनिशियल नंबर ऑफ मोल दिया रहता है और इक्विलिब्रियम बाद में आता है ना। वही पढ़ाने वाले हैं आज। यूनिट ऑफ केपी पूछ रहा है, देखो देखो क्या पूछ रहा है, केपी का यूनिट पूछ रहा है।
ये राम, इतना खराब क्वेश्चन भी हम ही बनाएंगे जी। अरे ठंडा दे हाथ में लगता है, दिमाग में थोड़े। दूसरा, केपी का यूनिट पूछ रहा है, CH2 गैस, 4H2 गैस, CH4 गैस प्लस 2H2S गैस, डेल्टा एन इज इक्वल टू 3 - 5, सब तो गैस ही है, -2 यूनिट ऑफ केपी, ATM पावर -2 हो गया। तीसरा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछ रहा है, Kc 1/O2 का कंसंट्रेशन पावर 5 है ना, चूंकि इधर सॉलिड है और उधर भी सॉलिड है। पांचवा, तीसरा के बाद चौथा होता है, हम तो सीधा पांचवा पे अभिषेक टाइप कर रहे हैं। जल्दी से बनाओ, बताइए, तो बनवाना पड़ता है, एक क्लास पढ़ाओ, एक क्लास उसी को बनवाओ। कितना बच्चा है तुम लोग? इन्हें कि सर कुछ था ही नहीं उसमें तो बना दिए थे सब, एगो छठा एगो सातवां बता दीजिए, बस हो गया। वह सर देखबे नहीं किए, तो परसों लेके गए थे, देखबे नहीं किए, कल पढ़ने से कोई मतलब रहा नहीं। बड़े, चौथा तो कुछ बड़ा टाइप लगता है, क्या कहता है, फॉर द रिएक्शन के बराबर 4, तो पूरन के, व्हाट इज केपी फॉर द रिएक्शन, तो सबसे पहले केसी निकाल दिया जाए, तो NH3 हाफ इंटू प्लस 3/2H2, इसके लिए केसी का वैल्यू दिया है 4, ठीक है। व्हाट इज केपी फॉर द रिएक्शन, N2 + 3H2, सबसे पहले इसको उलट दिया है, हाफ इंटू प्लस 3/2H2 इज इक्वल टू 2NH3। बोलो इसके लिए केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4। फिर इसी रिएक्शन को 1/2 से गुना कर दिया जाए, क्या 2 से गुना कर दिया जाए, तो 2 से गुना कर देते हैं, तो ये N2 हो जाएगा प्लस 3H2, और 2 से गुना करेंगे तब NH3, 2 पहले नहीं था, है ना, 2NH3, तो केसी का वैल्यू अब क्या हो गया इसके लिए, 1/4 का स्क्वायर। पढ़े थे कि रिएक्शन को यदि उल्टा दिया जाए तो केसी का वैल्यू इन्वर्स हो जाता है, और फिर यदि 2 से गुना कर दिया जाए तो स्क्वायर हो जाता है, तो 1/16 हो गया है ये, है ना, बराबर 1/16। अब क्या पूछ रहा है इसमें, केपी फॉर द रिएक्शन पूछ रहा है, तो केपी बराबर फॉर्मूला होता है केसी इंटू RT का पावर डेल्टा एन, RT का पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन इज इक्वल टू, इस रिएक्शन का डेल्टा एन 2 - 4 है, तो -2 है, तो Kp बराबर Kc इंटू RT का पावर -2, RT का पावर -2, तो Kp बराबर Kc का वैल्यू 1/16, तो Kc का वैल्यू 1/16 रख देते हैं, Kc का वैल्यू 1/16 रख देते हैं। अब RT, R तो ऑप्शन में है, टेम्परेचर कितना है बताओ, टेम्परेचर दिया है इसमें 520 सेंटीग्रेड,
तो टेम्परेचर 527 है, तो इसको 273 से जोड़ देंगे, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है तो केल्विन में आ जाएगा 800 केल्विन, गुना क्या कर दें आर को 800 पावर -2, तो 1/16 तो रह ही जाएगा और नीचे ही आ जाएगा 800 गुना आर का स्क्वायर, तो 1/16 इंटू, नीचे देखो ऑप्शन में इस तरह का है क्या 800 आर का स्क्वायर, है कोई ऑप्शन? तो पूरे का दिया है 1/4 भी साथ ही में है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 गुना 800 आर का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। उतार लो, ये तो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब कि एग्जामिनेशन प्रेशर में सोचने के लिए, एग्जामिनेशन प्रेशर में सोचने के लिए ठीक सवाल था, है ना। एग्जामिनेशन में एक्चुअली में क्या होता है ना कि बच्चा एक तरफ आंसर देखते रहता है, मतलब क्वेश्चन बनाते रहता है, दूसरी तरफ आंसर का इंतजार में ऑप्शन देखते रहता है, खोजते रहता है, तो थोड़ा अंदर 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 और अंदर है, इसलिए सवाल अच्छा कहा जा सकता है 800 आर का स्क्वायर। बनाइए पांचवा। तो भाई प्रीति बाकी का सब देखी थी वीडियो वगैरह, तभी ना कुछ कुछ देख लेती है, मिल जाता है, सही में देखी है। इक्विलिब्रियम भी 4 क्लास हुआ है शायद, है ना। हाँ थोड़ा सा एक बार बैठना पड़ेगा 3-4 घंटा, दौड़ा दौड़ा करके देखा करो ना भैया, बहुत समय मिलता है ना। तो तुमको तो पता भी है कि सर अभी यहाँ पे रुके हैं तो लिखेंगे, तो थोड़ा बढ़ा करके फिर देख ली, थोड़ा टेक्निकली, टेक्निक्स का फायदा उठाना चाहिए। टेक्निक का फायदा यदि आप नहीं उठाते हैं तो टेक्निक का क्या बिगड़ना है, बिगड़ तो आपका जाता है। टेक्निक का फायदा उठाता है गेम खेल कर, उसमें मजा आता है। तुम गेम नहीं खेलता है, तब तुम क्या करते? हाँ बढ़िया है, बढ़ जाते हैं। पांचवा क्या कहता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 + O2 2NO at temperature T is 4 × 10⁻⁻⁴ 4 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। अब बताओ, रिएक्शन को उलट दिया है और आधा से गुना भी कर दिया है, देखे, तो इसको उलट दिया जाएगा 2NO, तो N2 + O2 हो जाएगा। तो नया वाला Kc का वैल्यू 1/4 गुना 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, एंड देन आफ्टर फिर आधा से गुना कर दिया जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 1/4, है ना। रिएक्शन लिख दें आधा से गुना करके, तो NO हो जाएगा और ये आपका हाफ N2 + हाफ O2 हो जाएगा। तब Kc का वैल्यू बोलो ना जी सर, अंडर रूट हो जाएगा, बोलो ना जी।
अंडर रूट हो जाएगा, तब तो लगेगा कि साथ साथ बना रहे हैं। चलिए हम भी बनाए, बचबो बनाया, बनावा बनावी तो कम से कम किए, ऐसे लगेगा बस उतार दिए, है ना। हम बनाए तुम रहे, और साथ दोगे तो लगेगा मिलजुल के बना दिए। क्वेश्चन सर लोगों को बनाना चाहिए, जैसा हम ही को बनाना चाहिए, लेकिन आप लोग को साथ में ले करके बना दिए, आप उतार दिए, जैसे ये अभिषेक कर रहा है, हम बना दिए। हाँ तो अब सॉल्व करो इसको, 10⁻⁻⁴ ऊपर आएगा, पहले रूट है तो 4 का अंडर रूट, ये अंडर रूट है, तो 1/2 गुना 10⁻²। तुम्हारी दोस्त तो आई ही नहीं घर, उसके पापा को ही बोलना पड़ेगा। वैसे नहीं, अरे गधा हुआ, हमरा क्या पता था कि तू तीसरा चौथा पाप बंग करके आया है। चौथा पांचवा जरूर तू मतलब घूस दे के पास किया है। चार का रूट 2a हो, 10⁻², ऊपर जाके 100 हो जाएगा। तब अगला KP/KC बराबर 3, क्या लिख रहा है ये? झूठे क्वेश्चन घुमाने का सोचा है, लेकिन इससे कुछ होने वाला ना है। छठा, SO2 + Cl2, SO2 + Cl2, पहले SOCl2 है ना, थियोनाइल क्लोराइड कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। SO2Cl2, SO2 + Cl2 सब गैस ही है, ठीक ही है। तो डेल्टा एन का वैल्यू 2 - 1 बराबर 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो Kp बराबर Kc × RT होता है, डेल्टा एन, है ना। डेल्टा एन का वैल्यू 1 है, तो Kp बराबर Kc × RT का पावर 1। वो कह रहा है Kp/Kc बराबर क्या निकल के आ जाएगा, RT। Kp और बाई Kc का वैल्यू लिख दिया है, कितना, 3 लिखा है, बराबर क्या, RT। क्या तो पूछता क्या है, द व्हाट इज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बराबर 3/R, क्या, तो 3/R, R का वैल्यू बताओ, 0.082 से डिवाइड कर दो। क्या, कितना आसान आसान क्वेश्चन अलग अलग तरीके से है। 082, 3/0.082 है, आ गया। देखो अभिषेक, हमको तंग ना करो तुम, 1 2 3, 1 2 3, 3000 है ना यहाँ पे, 8 2 लिख देते हैं यहाँ पे, 8 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 दूनी 6, 8 तिया 24, है ना। माइनस किया जाता है इसके बाद, 10 में 4 जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो 4, और 9 में 4 जाएगा तो 3 में 2 जाएगा, कट जाएगा 0, 10 मतलब हटा के 1000 कर दिए, क्या, नहीं, अब 6 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बच गया 1, 8 दिया, 8 6 48 और 1 49, माइनस कर दें,
तो उन्हें से 4 10 में 2 जाएगा 8। अब बताओ यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा 4। अब हो गया 2 अंक ले आए ना, तो 36 आ रहा है। ऑप्शन की तरफ देखिए, कुछ है क्या? 36 केल्विन है ना। जब अभी नहीं मन मान रहा है तुम्हारा, लगता है 10 मतलब लगा दो। 10 मतलब लगाते हैं तब क्या करते हैं बताओ? हाँ 10 मतलब लगाते हैं ऊपर, तो नीचे 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो 0 लगा दिए समझो। तो 5 से इस बार लग जाएगा। 8 पचे 40 होता है, 410 70। अब मान जाओ 36.5 आ रहा है। देखो ऑप्शन है 36.5 केल्विन। देखा, 4 भी लाभ है। ये बड़ी परेशान करता है। हाँ, पिछले बार वो बगलवा वाला से बोल रहा था 1/4 गुना 10 पर पावर -2 है, तो 50 कैसे आ गया रे? गजब है। 1/4 गुना 10 पर पावर -2 है, 50 से ला दिए। तो हम सुन लिए ना वहां जाकर के। 8वां नंबर सवाल शायद अभी नहीं बनेगा, आज पढ़ाएंगे। आज पढ़ाएंगे। 9 नंबर बनाओ। 8 नंबर अभी आज पढ़ाने वाले हैं, पढ़ा ही देंगे। 9 इक्विलिब्रियम का केसी यूनिट है, इसमें क्या करना है, जल्दी से बनाओ। इक्विलिब्रियम का यूनिट है। हाँ तुरते बन जाएगा वो, आते हैं। फॉर ए रिएक्शन ए प्लस ये भी इक्वल बट नहीं बनेगा। N2 + O2 2NO2 परसेंट, तो ऐसे ही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp तो बन ही जाएगा। मतलब एगो 8वां एगो 11वां नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएगा। 6ठा हो गया यार। 9 8 पढ़ाते हैं अभी। 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2 है ना। डेल्टा N = कितना आ गया बताओ? 6 4 10 -5 4 9 1। अरे ये वाला जोड़ते हैं बचवा, है ना, ये वाला जोड़ते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो एक आ गया। अब केसी का यूनिट मोल पर लीटर पढ़ा होगा, पावर डेल्टा एन। तो मोल पर लीटर मतलब क्या? कंसंट्रेशन, है ना। पावर डेल्टा एन आने की 1, कंसंट्रेशन का पावर 1। आंसर इज बी। मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का ही यूनिट तो है क्या। 10 नंबर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर Kp एंड रिएक्टेंट Kc रिलेटेड एज। अब बताइए, ये तो पुराना हो गया। Kp = Kc × RT का पावर डेल्टा एन। 12 नंबर देखिए, 11 रहने दीजिएगा, 8 11 अभी बताते हैं, आज ही बता देंगे, थोड़ा सा पढ़ा करके। 12 नंबर, 10 तो बन ही गया। 12 नंबर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 + O2 2NO 4 × 10⁻⁻4 लिखा है, एट 200 केल्विन। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम इज एट 10 टाइम फास्टर 10। Therefore the equilibrium constant in the presence of catalyst at 200 Kelvin। क्या याद है, बोले थे कि उन्हें कोना में ले जाकर के 2 फैट मार करके भी पूछे केसी क्या होगा, क्या कहना है? वही होगा, सेम ही होगा, खाली टेम्परेचर बदलने से केसी का वैल्यू बदलता है ना। टेम्परेचर यदि सेम है तो कैटलिस्ट रिएक्शन को रीच करने में
टाइम फास्ट करेगा तो वो कर ही रहा है, वो तो बोल ही रहा है भाई 10 गुना तेजी से अचीव कर गया। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा? तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या चेंज करने से असर पड़ेगा। हाँ, और वो भी पढ़ने वाले हैं हम लोग कि टेम्परेचर कितना बदलने से केसी का वैल्यू कितना बदलेगा, है ना। उसी के साथ इक्विलिब्रियम ये वाला चैप्टर खत्म होगा, तब आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा, वही पढ़ने से खत्म होगा। 13 नंबर, N2 plus O2 N2O5 if the equilibrium constant Kp then the equilibrium constant for the reaction 2N2O5। अरे उलट दिया है और दूसरे गुना कर दिया है, तो उलट देगा तो 1/k या Kp हो जाएगा, और 2 से गुना करेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके लिए पेन उठाने का है, बोलो कितने को जरूरत है? रिएक्शन दिया वैल्यू इन्वर्स हो जाएगा, 2 से गुना कर दिया तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एकदम वीडियो गेम की तरह तो है, हटा दिया जाए, है ना। इतना सारा क्वेश्चंस बना लिए हम लोग। हाँ, हम तो बना ही लेते हैं, थर्मोडायनामिक में भी बनवा दिए हैं। आप लोग सिर्फ जो है वो रिवीजन नहीं कर पाने की वजह से 10 दिन के बाद फिर वैसा लगने लग जाएगा। वैसे आप लोग तो तेज हैं, आप लोग को ये सब कहाँ लगता है, आप लोग को नहीं लगता है। और बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि अब 12th में देखा जाएगा, तो क्या ही कहा जाए, यही ना है ये। हाँ, इतना सारा क्वेश्चंस ये सब आपके अपने बनने के लिए नहीं था, क्या नहीं था? नहीं, केस का सवाल नहीं मिलेगा जनरली, वो उसी में मिलेगा। हाँ, इधर छपा भी नहीं है कहीं पर। तो हम पढ़ा रहे थे बहुत दिन से, तो 2019 में 18 में एक बार आ गया। हम एक्चुअली में केक सब दिन से बताते हैं, वो एक्चुअली में है क्या, 2002-1 में एक आध बार पूछा था। हाँ, वही केपी केसी इस किताब में है वो। हाँ, तो केक हम उसको साथ कर ले, जितना दिखता है हम साथ कर ही लेते हैं, हर में साथ कर लेते हैं। तुम लोग तो हमारे बाद पढ़ रहे हैं ना, हम तो जितना किताब छपता है सब पढ़ लेते हैं। इतना किताब यहाँ है, ऑफिस में उतना किताब है, सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके पास हम आते हैं, है ना। जितना छपा है सब पढ़ लेते हैं, नया क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या आ रहा है नया वो देख लेते हैं। हाँ, एकदम अपडेट रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब पिछले साल करीब 15 गो या 12 गो सवाल जेई में दिखा इक्विलिब्रियम का। हाँ, एक्चुअली में वो कहते ना, वो तुलसीदास पेज पलटते थे और सब पढ़ लेते थे, ये कहानी चल रहा है। ये बहुत एक्सरसाइज से हो जाता है, वो हम लोग खुद देखते हैं। अब जो कहते हैं इतना किताब, तो तुम लोग को हंसी लगता होगा, लेकिन एक ठो किताब पूरा पलटने में, एक पूरा चैप्टर में हमको 10 मिनट लगता है। हम 10 मिनट में सब देख लेते हैं कि कितना लिखा हुआ है। हाँ, यही बतवा पहले से जो पता है ना, तो लगता है सब तो जान ही रहे, जान ही रहे, जान ही रहे, क्या नया लिखा है। अच्छा, ये कुछ नया नहीं है, ये तो उसी को है जिसको आप लोग देखते होंगे प्ले विथ फार्मूला करके और फार्मूला बताते रहते हैं, वो उसके लिए है। तो 5-10 मिनट में ही खत्म हो जाता है, आधा घंटा लग गए तो पूरा किताब पढ़ ही देते हैं, इतना मोटा। तब हम रियलाइज किए आखिर कैसे उनके बारे में कहता था कि वो पलटते जाते थे पेज, सब जान जाते थे। तो ये उतना रियाज करने के बाद भी होता है। हाँ, हमारे बाबूजी भी हमको बताए थे तो हम हंसते थे, भाई तो ऐसे ही पढ़ने का दबाव बनाते रहते हैं। लेकिन अब लगने लगा है 5-7 साल से कि नहीं, तो बिल्कुल सही बात था कि इतना नॉलेज के बाद वो भी पलट देते होंगे सब पे, तो लगता हुआ सब ठीक ही है। अब
उसमें कुछ ज्यादा यदि दिख गया तो उस पर नजर चला गया, 2 मिनट में वो भी हो जाएगा। वैसा नहीं पढ़ा रहने के बाद थोड़ी होगा। हाँ, और ये इसका उदाहरण जो है ना वो देता है ज्यादा। ये पहली बार हमको नोटिस में कौन दिलवाया, वो जो किताब का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जब देने आता है तो 5 मिनट सामने में बैठता है, तो पलटने के बाद उसको बता देते हैं कि इसमें ये कुछ नया है। तो वो कहा कि सर तो आप तो बहुत जल्दी देख लेते हैं सब कुछ। तो सब यही ये बताने के लिए हम लोग को ट्रेनिंग में था कि सर को बताइएगा कि इसमें ये नया ये नया ये नया है, तो हम ही एक्सप्लेन कर दिए। तो ये होता है, अदरवाइज पढ़ रहे हैं, बहुत लिखा हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ केसी फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो रहता नहीं है, जनरल इनिशियल नंबर ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ केसी फ्रॉम इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। पर वो 2 क्वेश्चन था वहां पे, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं, ये एक्चुअली में न्यूमेरिकल ही बना रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में जाके नहीं, पहले आपको हम केस बता देंगे 3, और उसी 3 केस पे सारा क्वेश्चन होगा, उसी 3 केस के जैसा। सुनिएगा, लिखना बंद, लिखना बंद, नहीं तो फंस जाइएगा लिखिएगा तो, क्योंकि 2 लाइन ऊपर में लिखना है वो हम ही छोड़ देते हैं आपके नहीं लिखने के लिए, ऊपर में 2 लाइन लिखेंगे हम। देखो इधर PCl5 टूट जाएगा PCl3 और Cl2 में। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 मोल PCl5 हमने लिया है इनिशियली, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे। इनिशियली करने का मतलब है टाइम t बराबर 0 सेकेंड। कितना मोल PCl5 लिया, 1 मोल। अब इसका 30% टूट गया तो इक्विलिब्रियम आ गया, या x मोल डिसोसिएट करता है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। तो 1 में से वो x मोल को घटा दिया जाएगा इक्विलिब्रियम पर, और PCl3 Cl2 कुछ बनेगा, लाइक दैट। टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे ये 1 मोल लिया गया है, ठीक है। कितना मोल लिया गया, 1 मोल। ये सब कुछ होगा क्या, कुछ होगा क्या उस समय में, तो 0 0 लिखेंगे। क्यों 0 0 लिखा, क्योंकि टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, सिर्फ हम PCl5 ही तो लिए। अब रिएक्शन होगा तब ना PCl3 Cl2 बनेगा। क्लियर है एक कॉन्सेप्ट। एट इक्विलिब्रियम, अब जितना टाइम t सेकेंड पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करें, कहते हैं कि x मोल टूट गया, 1 मोल का x मोल टूट गया। परसेंटेज में भी रह सकता है कि 20% 30% टूट गया, तो 1 मोल का 20% टूट गया, तो जितना टूट गया वो घटा देंगे, तो ये कितना मोल बच जाएगा, ठीक है। अब रहा कि PCl3 कितना बनेगा, Cl2 कितना बनेगा, तो यहां से डिसीजन होगा। 1 मोल PCl5 टूटता है, स्टैचोमेट्री 1 मोल PCl5 टूटता है, तो 1 मोल PCl3 बनता है और 1 मोल Cl2 बनता है। तो x मोल PCl5 टूटा है तो कितना मोल PCl3 बनेगा और कितना मोल Cl2 बनेगा, समझ में आ रही है बात। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया। 1 माइनस x मोल PCl5 था, x मोल PCl3 और x मोल Cl2। तो इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन लगता है केसी वाले एक्सप्रेशन में,
तो Kc बराबर PCl3 इंटू Cl2 बाई PCl5। तो PCl3 x, Cl2 x, PCl5 कितना 1 माइनस एक्स। अभी हुआ नहीं पूरा। मोल पुट होता है क्या? ये मोल का सिंबल है क्या? कंसंट्रेशन का सिंबल है। तो क्या रह गया? वॉल्यूम, है ना? तो मान लेंगे कि ये भी वॉल्यूम वाला वेसल में हो रहा है, तो ये नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम था। अब क्या लिखेंगे इसमें? कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो 1 माइनस एक्स बाई भी मोल पर लीटर, एक्स बाई भी मोल पर लीटर, और ये भी कितना मोल पर लीटर? एक्स बाई का नेचर होता है जो मोल में केवल दे देता है, बाद में 2 लीटर लिख देता है। तो आपको मोल से क्वेश्चन नहीं बनाना है, कंसंट्रेशन में जाना ही है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी कंसंट्रेशन ही देता है कि 1 मोल पर लीटर है ना? तो उसमें वॉल्यूम अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो एक्स बाई भी बाई 1 माइनस एक्स बाई भी होना चाहिए, है ना? एक्स बाई भी इंटू एक्स बाई भी इंटू 1 माइनस एक्स बाई भी। तो के सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है अब? एक्स स्क्वायर बाई भी स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ऊपर में भी, तो एगो भी से एगो भी कट गया, यानी के सी बराबर एक्स स्क्वायर बाई भी इंटू 1 माइनस एक्स, है ना? यहां पर क्या लिखना भी बाकी हुआ है? लेट 1 मोल PCl5 is taken in a closed vessel। क्लोज्ड वेसल इसलिए कि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज वेसल में स्टैब्लिश होता है। क्लोज्ड वेसल ऑफ वॉल्यूम भी, क्लोज्ड वेसल वॉल्यूम भी, when x mol PCl5 dissociate equilibrium is established, then Kc is, ये ऊपर में लिखाएगा, वही क्वेश्चन का मापदंड है। जैसे अभी क्वेश्चन था, एक दिख रहा था कि 50% डिसोसिएट किया तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ। लिख दीजिए अब।
लिख दिया। कहा जी बच्चा तुम पेज पे पहुंच गया है। ले आना। होगा एक दो बार। आइए गए सो कम थोड़े है यार। ये तो सब भूला जा रहा है रजाई में, कंबल के अंदर। बोल रहा अब तो ठीक है, ये सब चीज़ तो है, ये मोबाइल में पढ़ लेंगे। बिहार का जोग्राफी, ठंडा भयानक होगा एक महीना, गर्मी भयानक होगा एक महीना, बाकी 180 दिन छुट्टी ही रहना है। 2 महीना ऐसे चाहिए सबको। वो 45 दिन तो 180 दिन में जोड़ा हुआ है, ये 30 दिन और चाहिए, तो 300 150 20 दिन मेला लगता है यहाँ 20 दिन साल भर में। अलग अलग टाइम पे मेला रहता है ना। अभी देखिए सोनपुर मेला चल रहा होगा, फिर खत्म हो गया। हाँ, काम करने के लिए कितना मिला हुआ है। मैं भी सबको पूछूं तो कहता फुर्सत नहीं। से ऊपर अभिषेक का चलता तो छुट्टी दिलवा दिया होता क्या। बोला था ये। कहिए ना सर को क्या करना है। हाँ, जो पढ़ने वाला रहेगा, जो पढ़ने वाला रहेगा वो पढ़िए नहीं लेगा, जो नहीं पढ़ने वाला रहेगा वो सर कैसे पढ़ा देंगे। बात साफ है। इतना बड़ा सर के लिए बात मोटिवेशन का काम करेगा कि सर्व सुतल रहे। बचवा बोल तो सही रहा है ना। और वो भी इतना सुविधा वाले सर हैं मैं कि तुरंत कर सकते हैं, आज वाला वीडियो अपलोड है, खोज देते हैं। देखो इसमें इस रिएक्शन का केसी का वैल्यू आया है एक्स स्क्वायर। आप लोग लिखे हो, लिखना मत, 1 - x/v। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पूछता है कि ए केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे। देखो क्वेश्चन बना दिए हैं, इस रिएक्शन का केसी, वो आपको देखना है, खाली उतारिएगा नहीं, समझिएगा बात। केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, केसी और क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वॉल्यूम। बोल रहा है बोल रहा है नन, बोल रहा है कि इस रिएक्शन का केसी का एक्सप्रेशन ये है ना, केसी बराबर, इस रिएक्शन का केसी बराबर ये है, जो ये है लाए हैं। अब बताओ कि इस रिएक्शन का केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, या इंडिपेंडेंट फ्रॉम वॉल्यूम है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। ए। इसी बात को कहते हैं मैथ का हावी होना केमिस्ट्री पे, है ना। इसी बात को कहते हैं कि कोना में ले जाके 2 4 फैट लगा भी दें तो केसी को बोलना इंडिपेंडेंट है ना। मतलब एकदम
चढ़ के कूद दिया जाए इस पे, समझे? यही यही देख पूछता है। आप देखिएगा 5 बार मेडिकल में ऐसा किया हुआ, 5 बार आईआईटी में 5 बार वो बायाप्ता एक इक्वेशन लिखता, उसका केसी का वैल्यू लिखता है और तब पूछता है कि केसी इस रिएक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अब बताइए कि कितना स्ट्रॉन्ग जानकारी चाहिए इसके लिए और डिटर्मिनेशन चाहिए, जो मैथ को सर ही सब कुछ बुझने के बाद मैथ वालों से थोड़ा होशियार रहना चाहिए कि जैसे लिखा है वैसे होता नहीं है ना? ये केमिस्ट्री है, ये मैथ नहीं है। मैथ बराबर में क्या होता है, 1 जोड़ 1 बराबर 2। ये केमिस्ट्री है, 1 जोड़ 1 बराबर 11 होता है सीधा, या समय अनुसार ये बदल भी सकता है। तो इस समय अनुसार बदलता है, ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ना? केसी कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू किस टर्म डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ टेम्परेचर है ना? वो जाके गंगा मैया में या नर्मदा भैया में घुसा करके भी पूछे ना, केसी ना डिपेंड करता किसी, वो तो फिक्स ही होता है। बोले उसके हिसाब से सब अपने आप को बदल लेगा, है ना? सब अपने आप को ऐसा बदल लेगा कि वो रेशियो कांस्टेंट आएगा। चलिए केस नंबर 2, कितना देखियो बढ़िया एग्जाम्पल दिए, जानते हो काहे के लिए? ये इस बात का सबूत है कि हमारे पास ढेर सारा बरसों बरस का एक्सपीरियंस है, और बच्चा सब की वजह से क्वेश्चन जब आता है बच्चा बनाता है, और जब उसको चेक कराना होता है कि सर उस क्वेश्चन का आंसर तो हम ये टिक लगा दिए, और तब कहता है जा तो गलती हो गया। उस सुन के हम परेशान हुए, तब आप लोग को पहले से सुनाते हैं कि एकरिया में ले जाने का क्या मतलब है जी। कोना में ले जाने का मतलब होता है एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना। हर बच्चा सबसे अकेला और सबसे मतलब हेल्पलेस कहाँ पे नजर आता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में। वही है, जब भी कहते हैं कोना में ले जा करके तो एग्जामिनेशन हॉल में। आज 2-3 मुक्का मारने का मतलब है 2-3 सवाल गलती होने के बाद ही आवे, तो लगेगा एकदम बना देंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। अब फटाक से गोला रंगेगा कि 2-3 को ऊपर वाला नहीं बना है, इतना अच्छा तो मेरा लक अच्छा है। तो 2-3 फट मारने के बाद मतलब 2-3 क्वेश्चन नहीं बनने के बाद ये पूछा जाए, फिर भी नहीं टिक लगाना। इतना गहराई से सोचा था ये इतना छोटा बात मेरा? तुम लोगों को कहते तो कोना में ले जा करके 2-3 फट मार करके भी पूछे, तब नहीं कहना है। इसका मतलब था एग्जामिनेशन हॉल में 2-3 क्वेश्चन नहीं बनने के बाद भी यदि ये आ जाए, तब ऐसा गलती नहीं करना। उत्साहित तभी होता है, हाँ ये तो बन गया, 2 तो नहीं बना था, अल्लाह ये बन गया तो 1 नंबर और लेके गया। केस नंबर 2, H2 + I2 लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, थोड़ा समय लगेगा तो लगेगा। 3 केस बताना होता है और बहुत बात बताना होता है। ये 2HI बोलो, इस बार न H2 का A मोल लिए, I2 का B मोल लिए और इसका 0 लिए, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पर। ठीक है, प्रोडक्ट उधर में 0 ही होगा क्योंकि वो तो बना ही नहीं, तो होगा कहां से? एट टाइम t सेकेंड या एट इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं कि 1 मोल ये रिएक्ट करेगा और 1 मोल ये भी रिएक्ट करेगा। चूंकि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन से रिएक्शन करता है, तो 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन से रिएक्शन करेगा, तो कितना बचेगा? ये A-X, और ये कितना बचेगा? B-X, और ये कितना बनेगा? N1।
हाँ 2x बनेगा, 2x बाई भी, बाई भी अभी क्यों लिखें, 2x बनेगा कैसे, ये एक्स एक्स जोड़ के नहीं, ये ऊपर से 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन से रिएक्ट करेगा और 2 मोल HI बनेगा। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, A माइनस एक्स बाई भी, B माइनस एक्स बाई भी, 2x बाई भी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब Kc बराबर क्या हो जाए, कंसंट्रेशन HI का स्क्वायर बाई H2 I2, 2x बाई भी का स्क्वायर A माइनस एक्स बाई भी, B माइनस एक्स बाई भी, 4x स्क्वायर बाई भी स्क्वायर, A माइनस एक्स B माइनस एक्स, ऊपर में जाएगा बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कैंसिल, तो Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स और b माइनस एक्स। इक्वेशन का Kc का वैल्यू ये, और ये भी दे के पूछेगा, तो इसमें आपको मैथ और केमिस्ट्री एक साथ दिखेगा कि Kc इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वॉल्यूम, इसमें है नहीं और डिपेंड भी नहीं ही करेगा। यहां पे लिखेंगे लेट A मोल हाइड्रोजन and B mole I2 taken in closed vessel of volume V when X mole hydrogen react, equilibrium is established, then the value of Kc is, लिख दिए। लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन में बनाना है। और दो है ना, 8 है, 11, तीसरा केस भी है।
लिख दिया। पढ़े। केस नंबर 3, लेट ए मोल नाइट्रोजन, ए मोल नाइट्रोजन and B mole hydrogen react in a closed vessel of volume V when X mole nitrogen react, equilibrium is established, then the value of Kc is, देखना जी बच्चा, लिखने पे नहीं रहना, यहां देख लो। अभी यही रिएक्शन था, है ना। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखो ए मोल नाइट्रोजन बी मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है टाइम t बराबर 0 सेकेंड पर। ये दिया है कि ए मोल नाइट्रोजन लिया गया, बी मोल हाइड्रोजन लिया गया भी वॉल्यूम में। एक्स मोल नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है तो एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम कितना बचेगा? ये माइनस एक्स, और ये कितना कितना रिएक्ट करेगा? तो एक मोल नाइट्रोजन कै मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, तो एक्स मोल नाइट्रोजन कितना एक्स मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा? ये टेक्निक आपको लगा के रखना पड़ेगा कि एक्स मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ, तो बी माइनस कितना हो जाएगा? ये 3x, तो ये पहले 0 बाद में कितना 2x मोल। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम a माइनस एक्स बाई बी माइनस 3x बाई 2x बाई भी मोल पर लीटर। बोलिए क्या दिक्कत है बताइए। अब इसका Kc निकालना है, तो Kc इज इक्वल टू NH3 का स्क्वायर इंटू H2 का पावर क्यू, 2x बाई भी 2x बाई भी का स्क्वायर a माइनस एक्स बाई भी बी माइनस 3x बाई भी का पावर क्यू, 4x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर a माइनस एक्स बी माइनस 3x का पावर क्यू इंटू भी का पावर 4। 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो भी स्क्वायर से कट जाएगा,
तो कितना आ जाए 4x² v² बाई a माइनस एक्स b माइनस 3x का पावर क्यू, दैट इज अ वैल्यू ऑफ केसी। देखो जानते हो 3 केस क्यों पढ़े थे? 3 केस में आप पहला केस, उसमें केसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा, जो है तो नहीं। दूसरा केस पढ़े ऐसा जिसमें केसी इंडिपेंडेंट फ्रॉम वॉल्यूम दिखाई दिया। तीसरा केस पढ़े ऐसा जिसमें केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में v² दिखाई दे रहा है। तो एक बार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक बार नहीं डिपेंड करता था, एक बार स्क्वायर। इसी वजह से पूरे चैप्टर में ये 3 केस पढ़ना है। इसी वजह से ये 3 केस में क्या आता है कि डेल्टा एन बराबर पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में डेल्टा एन 0 था, और तीसरे वाले में -2 है। तो डेल्टा एन की वैल्यू -2, तो केसी का वैल्यू ऊपर में है v²। डेल्टा एन 0 तो वॉल्यूम था ही नहीं, और केसी डेल्टा एन बराबर 1 डायरेक्टली तो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी रिलेशन से डेल्टा एन से v के बीच में। अब तिवारी जी आया है ये छुप लिख रहे हैं। दो क्वेश्चन में बकाया है सर। तुम गया नहीं था? तिवारी जी गया था? हाँ, अभी लिखना था क्या? यही था। देखिए हम एक्चुअली में ना तिवारी जी के चक्कर में रहते नहीं। हाँ, आप लोग चाहे जो कहिए, कहाँ गड़बड़ा देंगे तिवारी जी हमको कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भाई हम राह सलाह तो लेते हैं, लेकिन उनके चक्कर में हम रहते नहीं। हाँ, वो गड़बड़ा देंगे अभी। हाँ 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 हाँ, सलाह बस हम 2 क्वेश्चन दे करके आपसे स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके सलाह लेते हैं। जैसा आप कहिए वैसा ही करेंगे। पढ़िए तब तक सवाल बन जाएगा फट से। अब उतना बता दिए हैं ना तो उसको लगाना सिखा देंगे, तो और भी कुछ करिएगा आप लोग। बढ़े बढ़े। देखो 9.2 ग्राम लिखा हुआ है, 9.2 ग्राम लिखा हुआ है ना? तो 9.2 ग्राम है तो ग्राम से नंबर ऑफ मोल में ले आते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन है, N2O4 है, N2O4 है, नाइट्रोजन 14 इंटू 2, ऑक्सीजन 16 गुना 4, तो 28 और 64 हो गया 92। 92 ग्राम मॉलिकुलर मास है, तो नंबर ऑफ मोल हो गया 9.2 बाई 92 बराबर 0.1 मोल। लीटर 1 लीटर वेसल है और रिएक्शन N2O4 से 2NO2 हुआ है। मान लेते हैं कि पहले 1 मोल था, अब कह रहा है सवाल में कि 50% N2O4 टूटा, तो 50% टूटा, तो 1 मोल का 50% कितना हुआ? 0.5 मोल हो गया। हो गया या नहीं हो गया? 1 मोल का कितना प्रतिशत टूटा? 50%, तो 0. तो इक्विलिब्रियम पर कितना बच गया? ये 1 माइनस 0.5 बराबर 0.5 मोल। टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे। ये तो 0 और ये बनेगा कितना? तो 2 इंटू 0.5 मोल। बस वॉल्यूम 1 ही लीटर है, तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 लीटर से भागा पड़ेगा क्या? तो 0.5 मोल पर लीटर हो गया, और ये 2 इंटू 0.5 मोल पर लीटर हो गया। तो Kc बराबर NO2 का स्क्वायर बाई N2O4 है ना। तो NO2 का स्क्वायर बराबर कितना का स्क्वायर लिख दें? 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर लिख दें बाई 0.5। 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 बाई 0.5, तो 0.5 से 0.5 कट गया, 2 दूनी 4 और 5 चौक 20। 1 मोल लेके बना दिए। गड़बड़ा गया तिवारी जी। देखे, जब हम गए गड़बड़ाए तो तिवारी जी अपना भार लिए। यही होता है दोस्ती। हाँ, यही होता है दोस्ती बाबू। हम तिवारी जी के चक्कर में, तिवारी जी तो हमको डुबाने के चक्कर में, कि डूब गए ना, हम तो पहले बोले थे आपको। ये देखिए, अब देखिए ठीक हो गया क्या? इतना सा गलती हुआ तो हुआ, ठीक हुआ। इधर में 0.1 लिखे हैं बच्चा, 0.1 ही मोल यहां पर लिए हैं, ठीक है। तो 0.05 हो गया ना अभी। चलो एक ही सवाल बनेगा, अब क्या करें। 2 गुना 0.05, 2 गुना 0.05 बाई 0.05। देखते हैं बताने वाला भी कैसा रहता है, जब पूरा लिख देते हैं तब सर। पहले से कहाँ क्या आया कुछ। देखिए 2 दूनी 4 और 5 चौक 20 है ना, 0.2 है ना। अभी जो तिवारी जी हमारे साथ किए और जो हमें गलतियां बताया गया, ऐसे ही दोस्ती होता है, आप लोग सब सीख लीजिए, है ना। कोई कभी नहीं किसी को नहीं बचाता, सब देखता है डूबते तो कहता है कि हम तो पहले नहीं उतरने के लिए कहे थे ना, तब तो डूबना ही है तुमको। हाँ देखिए, कहा ना कि हम तो पहले बोल दिए थे।